हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैथ्स की क्लास में और आज हम सॉल्व कर रहे हैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें ये बताना है कि इन सारे जो स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड उनमें क्या सही है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। हमें ऑप्शंस में इन सब के इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है। हमारे पास जो ऑप्शन है इन सब में इंक्रीजिंग ऑर्डर दिए हैं, यानी कि हमें इन सारे फ्रैक्शंस का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सो हमारे पास फ्रैक्शंस क्या क्या है, हमारे पास है 3/4, 6/7 और 7/8। हमारे पास ये तीन फ्रैक्शंस हैं और इनका करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है। क्योंकि सारे फ्रैक्शंस अलग अलग हैं तो इसमें ये डिसाइड करना कि कौन सा बड़ा है, ये ऐसे तो बिल्कुल मुश्किल है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि इनके जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि हमारा डिनोमिनेटर है इसे हम कॉमन करेंगे। इस डिनोमिनेटर को कॉमन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे 4, 7 और 8 का। 4, 7 और 8 का एलसीएम हमारा कितना होगा, ये होगा 56। सो अब ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट होगा डिनोमिनेटर होगा, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यानी कि हमारा 3/56, 3/4 हमारा 3/56, 6/7 हमारा 6/56 और 7/8 हमारा 7/56 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो अब ये नीचे वाला पार्ट जो कि कॉमन है तो ऊपर में जो बड़ा होगा वही हमारा बड़ा होगा, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा वो ये होगा। यानी कि हमारा 7/8 जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद हमारा 6/7 है एंड उसके बाद हमारा 3/4 है। सो हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा 7/8 इज ग्रेटर देन 6/7 इज ग्रेटर देन 3/4, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ √9 प्लस √7 बाई √9 माइनस √7 का हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। ऐसे फ्रैक्शन वाले सिंप्लीफिकेशन को करने का जो तरीका होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि परिमेयकरण। हमें क्या करना होता है, परिमेयकरण करना होता है। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास क्या है √9, यहाँ पे प्लस है √7 बाय √9 माइनस √7, इसको हम कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमारे पास डिजिट्स यही होंगे, इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यही होगा, बस साइन अलग होंगे। जो नीचे वाला है उसे हम √9 ये प्लस में हो जाएगा √7 और नीचे भी √9 प्लस √7। सो अब जो हमारे पास ऊपर में क्या बन के आया है, ये जो है ये a प्लस बी का हमारे पास होल स्क्वायर बन के आया है। ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन के आया है ये, और नीचे में क्या है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन के आया है। चलिए देखते हैं कि ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में, +9 √7 ऐसे स्क्वायर और नीचे में √9 स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। आगे जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा √9 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √9 इंटू √7 बाई नीचे में हमें क्या मिला, √9 का स्क्वायर हमें 9 और यहाँ पे 7 का 7। सो अगर हम ऊपर वाले को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 9 + 7 + 2 और ये जो √9 ये हमारा 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू √7 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2। आगे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16 + 6 √7/2। अब ये 2 को हमें नीचे से हटाना होगा, तो इसे हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे अगर 2 को बाहर कॉमन ले ले तो हमारे पास 8 + 3 √7 बाई नीचे में 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया 8 + 3 √2, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 3 √7 है। ये 3 रूट हमारे पास 7 है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो होगा 8 + 3 √7 यानी कि ऑप्शन 1। चलिए अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। करेक्ट रिलेशन हमें बताना है और हमारे पास क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 है और इस पर इधर पावर
के लिए। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। जो अंडर रूट 2 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.414। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। और वैसे ही अंडर रूट 3 इधर पावर 3 एक क्यूब है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.442। सो अब इसमें बड़ा कौन सा होगा, इसमें ऑब्वियसली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो 3 होगा ये हमारे इस अंडर रूट 2 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे 1.4 तक तो सिमिलर है पर यहाँ 4 है और ये 1 है, यानी कि हमारा ये बड़ा होगा। सो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ओनली 1, ओनली 2, नाइदर 1 नॉर 2 और आइदर 1 और 2। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ओनली 2, यानी कि हमारा ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास अगेन एक सिंप्लीफिकेशन है। देखते हैं कि क्या है ये 2.7 क्यूब प्लस 1.3 क्यूब बाई 2.7 स्क्वायर माइनस 2.7 इंटू 1.3 प्लस 1.2 स्क्वायर। देखने में काफ़ी डेसिमल है, काफ़ी जो है लेंदी कैलकुलेशन लग रहा है, लेकिन इसको काफ़ी हम छोटा करेंगे। हम इसको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो सारे जो नंबर्स हैं वो सिमिलर हैं, 2.7 है, नीचे भी 2.7, 1.3, 1.3। तो चलिए मान लेते हैं कि ए जो है वो हमारा 2.7 है और बी हमारा क्या है 1.3। ए हमारा 2.7 और बी हमारा 1.3। अब यहाँ पे देखने से लग रहा है कि ये हमें इसे देखकर क्या करना है कि कोई फॉर्मूला डिसाइड करना है जो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये क्या के फॉर्म में लग रहा है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लग रहा है। ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। चलिए देखते हैं कि इसको पुट करके देखते हैं। अगर जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और चूँकि हमने 2.7 को ए माना है तो हम यहाँ पे नीचे 2.7 स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, और ये हमारा ए और ये हमारा बी, ये हमारा ए और ये हमारा बी। सो हम यहाँ पे ए बी लिखेंगे और प्लस करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, हम 1.3 का स्क्वायर है, 1.3 को हमने बी माना है तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर करेंगे। सो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या बन गया, ऊपर में हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और हमारे पास बच क्या गया, ए प्लस बी। ए हमने क्या माना है 2.7 और बी हमने क्या माना है 3, बी हमने 1.3 माना है। सो अगर जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4.0, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन 1 4। सो मैंने बताया ना, इतने सारे कैलकुलेशन क्यूब्स और स्क्वायर्स कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक फॉर्मूला पुट करेंगे और इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा 4, यानी कि 4.0। चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर, 2 संख्याओं वाली कितनी ऐसे नंबर्स है जो 9 से विभाज्य हो। 2 संख्याओं वाली कितनी इतनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य है। चलिए देखते हैं कि जो 2 डिजिट नंबर है हमारे पास क्या क्या है। 2 डिजिट नंबर हमारे पास 10 से लेके 99 तक है, यही हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। अब इनमें से जो पहली संख्या होगी 2 अक्षरों वाली जो 9 से डिविजिबल होगी वो क्या होगी 18 जो 9 से डिविजिबल होगी, और लास्ट क्या होगी 99 भी 9 से डिविजिबल है। यानी कि अब हमारे पास ये क्या के फॉर्म में मिल रहा है, ये हमारे पास AP के फॉर्म में मिल रहा है, जिसका हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 18, लास्ट टर्म हमारा क्या है 99, और डिफरेंस हमारा कितने का होगा 9 का डिफरेंस होगा। सो अब हम तो इस AP के फॉर्मूले से ये n की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास AP का क्या फॉर्मूला होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। हमें n की वैल्यू नहीं मालूम है, n की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमारा लास्ट टर्म क्या है 99 है। सो AN की जगह हम 99 को रखेंगे, A की जगह 18 को, n-1 हमें नहीं पता, D की जगह 9 को। जब आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 99 इज इक्वल टू 18 प्लस
9n माइनस 9 यानी कि यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे 99, 18 प्लस यहाँ 18 में से 9 जाएगा तो हमारे पास क्या है, यहाँ 9 प्लस 9n, और जब ये 9 इधर आएगा तो हमारे पास 90 इज इक्वल टू 9n, n की वैल्यू हमारे पास 90/9 यानी कि 10। सो हमारे पास n की वैल्यू कितनी होगी, 10, यानी कि हमारे पास 10 ऐसे नंबर हैं 2 डिजिट वाले जो कि 9 से डिविजिबल है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, 10। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है P alone can complete a work in 10 days. P alone can complete a work in 10 days and Q alone can complete the same work in 20 days. If P and Q work together, then in how many days the same work will be completed? P जो है एक काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और Q उसी काम को 20 दिन में। लिख लेते हैं, P जो है 10 दिन में करता है, Q कितने दिन में, 20 दिन में। और अगर पूछा क्या गया है, हमसे पूछा ये गया है कि P प्लस Q उस काम को कितने दिन में करेंगे। सो ये काफ़ी टाइम एंड वर्क का काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो उसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये 20 आएगा, यहाँ पे हमारे पास P/10 और Q/20, यानी कि P एक दिन में कितने काम करेगा, 2 काम, और Q एक दिन में 1 काम करेगा। और हमसे क्या पूछा गया, P प्लस Q मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 + 1 यानी कि 3 काम करेंगे। P प्लस Q मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे तो 20 काम को करने में कितना वक्त लगेगा, 20/3 यानी कि 6, 2/3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2, 6, 2/3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा टाइम एंड वर्क का है। चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है A and B together can complete a work in 8 days. B alone can complete the work in 24 days. In how many days A alone can complete the same work? क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि A प्लस B जो है वो किसी काम को मिलकर 8 दिन में करते हैं, B उस काम को अकेला 24 दिन में करता है। तो हमसे पूछा गया है कि A कितने दिनों में उस काम को अकेला कर सकता है। चलिए देखते हैं, 8 और 24 है हमारे पास, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। अगर हम इसे ऐसे करें, 8A प्लस B और यहाँ पे क्या होगा, 24/B। सो हमारे पास यहाँ क्या आया, 3 और यहाँ आया 1। सो A प्लस B मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम, और उसमें से B ने कितना काम किया, B ने क्या है, 1 काम। सो हमारा A जो होगा वो क्या होगा, हमारे A जो होगा एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। सो अगर A एक दिन में 2 काम करता है तो उसे 24 काम करने में कितना वक्त लगेगा, 24/2 यानी कि 12 डेज। A को उस काम को अकेले पूरा करने में 12 दिन लगेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, 12 डेज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा एरिया का है। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर 84 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस स्क्वायर यानी कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 84 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है और मान लेते हैं कि इसका साइड A है। सो इसका पेरीमीटर या परिमाप, इसका पेरीमीटर या फिर परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा, परिमाप क्या हमें दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, और वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका परिमाप क्या होगा, 4A। सो हमारे पास क्या होगा, 4A हमारा 84 है। सो हमारे पास A की वैल्यू कितनी आएगी, 84/4 यानी कि 21 सेंटीमीटर। A जो है हमारा 21 सेंटीमीटर का है, और अब हमें निकालना क्या है, हमें एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, A स्क्वायर। A हमारा कितना है, 21 का स्क्वायर करेंगे सो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, 441। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का है। जो हमारा परसेंटेज का पार्ट है या प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है उसमें काफ़ी कॉमन टॉपिक है ये सक्सेसिव डिस्काउंट का, काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 70% आर गिवन, व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट। हमने पहले 30% का डिस्काउंट दिया और फिर कितने का डिस्काउंट दिया, 70% का डिस्काउंट दिया। पहले 30% का हमने डिस्काउंट दिया है
और फिर 70% का डिस्काउंट दिया, तो ये नेट डिस्काउंट हमसे पूछा जा रहा है कि हमने नेट कितने का डिस्काउंट दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस a इंटू बी बाय 100। हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस a इंटू बी बाय 100, जहाँ पे a जो ये वैल्यूज़ होती है, एक को हम a मानेंगे और एक को हम b मानेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 30 प्लस 70 माइनस 30 इंटू 70 बाय 100। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास 100 आएगा माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2100 बाय 100। इस 0 से 0 कैंसिल आउट। सो हमारे पास क्या होगा 100 माइनस 21, यानी कि हमारा जो नेट डिस्काउंट होगा वो 79 होगा, और यही हमसे पूछा गया है। नेट डिस्काउंट हमने कितना क्या दिया, 79% का नेट डिस्काउंट हमने दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का, a प्लस बी माइनस a इंटू बी बाय 100। चलिए आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है। क्वेश्चन है, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन एन आर्टिकल देयर इज स्टिल अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ नो डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक आर्टिकल है जिसपे हमने कितने का डिस्काउंट दिया, जिसपे हमने 40% का डिस्काउंट दिया, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। आगे हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम कोई डिस्काउंट नहीं देते, मतलब ये जो 40% का डिस्काउंट हमने दिया है, ये अगर हमने नहीं दिया होता तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता। चलिए मान लेते हैं कि वो जो आर्टिकल थी उसका MP था 100, मतलब मार्क प्राइस था 100 रुपये, और उस पर हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 40% का। तो जब डिस्काउंट 40% का हुआ तो हमारा SP यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, 60। अब इस 60 पे उसे क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इस 60 रुपये पे उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी अगर CP 100 होता तो परसेंटेज में हम इसे कितना बोलते हैं, ये हमारा 125% होता। अगर हमारा 125% 60 के बराबर है तो हमारा 100 कितने के बराबर होगा, ये होगा 60/125 इंटू 100, यानी कि जब हम इसे करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 4 और ये 5 और ये 12 टाइम्स में, यानी कि ये जो हमारा 100 होगा ये कितना होगा, ये हमारा 48 होगा। यानी कि हमारा जो उस CP जो होता वो कितना होता, 48। CP हमारा 48 होता। अब आगे नेक्स्ट में हमसे क्या बोला गया कि अब नेक्स्ट केस में हमें कोई डिस्काउंट नहीं देना है, यानी कि ये हमारा CP है और हमें कोई डिस्काउंट नहीं देना है और हमें इसी प्राइस पे बेचना है। यहाँ 100 के बाद हमने डिस्काउंट दे दिया था तो 60 पे बेचा था। हमारा CP कितना है, 48, और हमारा SP इस बार कितना होगा, 100। CP हमारा 48 और SP हमारा 100, तो हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया। चलिए प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे, SP माइनस CP बाय CP इंटू 100, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आएगा 52/48 इंटू 100। ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, 52/48 हमारा 1.083 के करीब होगा, और इसे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 108.33%। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4, 108.33। सो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इन सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस किया होगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और आप और हम मिलकर इस बार SSC MTS को क्लियर कर लेंगे। आपको करना क्या है कि हमारी वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।